एक लड़की थी जो भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। जब वह बड़ी हुई तो भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वो भी दिन आया जब कुछ दिनों के बाद उसका गौना हुआ और उसका पति उसे लेने उसे मायके आया। अपने पति के मस्ते मस्ते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुक कहने लगा, शाम का समय है, यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। मैं थोड़ी ही समय में आ जाऊंगा, यही सामने ही हूँ। कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वो लड़की बैठ गई और एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्होंने मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम में हो गया। और इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर तब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं चला। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे से छोटे होंगे, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह है और वो मेरे देवर की तरह है। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो। अब तो ठाकुर जी को से नया संबंध जुड़कर बड़ी प्रसन्न और मन ही मन ठाकुर जी को कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर होंगे। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रहती तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़के से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आया और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नहीं हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नहीं थी, इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देख सकती। गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी। अब उस बालक बार बार कहता, पर उस उत्तर न देती। बालक पास आया, बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वो सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ा जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट करके बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर न देख ले। लेकिन वो बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। लड़की बोली, ओ इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ही है, कभी किसी गली में खेलता मिले तो हड्डी पसली ये करना, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी मुझे दिखे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिनों के बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, तेरा विवाह हो गया, बहू मैके से आ गया, पर तुम दोनों अभी तक बाकी बिहारी जी के दर्शन नहीं किए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले ही दिन पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन कर, मैं अभी आता हूँ। अब वो आगे यहीं पर घूंघट नहीं उठाते, उसे डर लगता, कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नहीं बहू घूंघट के बिना घूम रही। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहार जी के सामने घूंघट काहे न खोल रहे, घूंघट ना ही खोलेंगे तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसके अपना घूंघट उठाया, जो बाकी बिहारी जी को देखा तो बाकी बिहारी जी की जगह वो बालक मुस्कुराता हुआ दिखा और एकदम उसे चिल्लाने लगे, सुनिए जल्दी। पति पीछे से भागा आया, बोला, क्या हो। लड़की बोली, उस दिन जब मुझे भाभी भाभी कहकर पति ने कहा, अभी उसे देखता हूँ, तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये आपके सामने है। तो उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया, बोला, तुम धन्य, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति मैं इतने वर्षों से वृंदावन हूँ, इनके दर्शन नहीं, और तेरा भाव इतना ऊंचा है कि बिहार जी के तुझे दर्शन हुए हैं।